नमस्कार दोस्तों। हाल ही में सरकार ने कोविड में केसेस बढ़ने की वजह से टैक्स पेयर्स को होते प्रॉब्लम की वजह से जीएसटी से रिलेटेड कुछ एक्सटेंशंस अनाउंस करी है। इसके लिए 7 डिफरेंट नोटिफिकेशन लेके आए हैं। न्यू रेट्स को लेकर टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन्स हो चुकी हैं। इस वीडियो के थ्रू मेरा ये पर्पज़ है कि इन सब नोटिफिकेशंस को मर्ज करके एक समरी व्यू प्रेजेंट करें। जीएसटीआर 1 की अगर हम बात करें, तो जो टैक्स पेयर्स क्यूआरएमपीएफ स्कीम में कवर्ड हैं, उनकी अप्रैल 21 मंथ में आईएफएफ फाइल करने की ड्यू डेट पहले 13th में 21 थी, जो अब 28 में 21 हो गई है। आपको पता होगा, क्यूआरएमपीएफ स्कीम मतलब क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट फैसिलिटी स्कीम में मंथली जीएसटी 1 को आईएफएफ से रिप्लेस कर दिया है, जो बाय नेचर ऑप्शनल है। मतलब अगर आप उसको फाइल ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप क्यूआरएमपीएफ स्कीम में कवर्ड नहीं थे, तो अप्रैल 21 मंथ की ड्यू डेट 11th में 21 से अब 26 में 21 कर दी है। जीएसटीआर 3B के लिए अगर आपके टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2021 में 5 करोड़ से ज़्यादा थी, तो मार्च 21 की ड्यू डेट 20 अप्रैल 21 से बढ़ाकर अब 5th में 21 हो गई है। और अप्रैल 21 की ड्यू डेट 20th में 21 से बढ़ाकर अब 4 जून 21 कर दी गई है। इसमें अगर हम नोटिफिकेशन 8 और 9 की कंबाइन रीडिंग करें तो क्रक्स निकलता है। अगर आप न्यू ड्यू डेट्स तक रिटर्न फाइल करते हैं तो लेट फीस नहीं लगेगी, बट ओरिजिनल ड्यू डेट के बाद के पीरियड पर इंटरेस्ट चार्ज होगा एट 9% पर एनम। और अगर आप ड्यू डेट से भी लेट फाइल करते हैं तो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट लगेगा। अगर टैक्स पेयर की टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2021 में 5 करोड़ से कम थी, तो आप चेक करेंगे कि टैक्स पेयर अगर ग्रुप ए सिटीज से है, तो आपकी मार्च 21 की ड्यू डेट 22 अप्रैल थी, जो अब 22 मई हो जाएगी, और अप्रैल 21 की 21 जून हो जाएगी। टैक्स पेयर अगर ग्रुप बी सिटीज से है, तो आपकी मार्च 21 की ड्यू डेट 24 अप्रैल हो जाएगी, 24 में हो जाएगी, और अप्रैल 21 की 23 जून। और अगर टैक्स पेयर ग्रुप ए या बी सिटीज में कवर नहीं है, तो मार्च 21 के लिए 20th में आपकी ड्यू डेट और अप्रैल के लिए 19 जून होगी। जो टैक्स पेयर 5 करोड़ से नीचे वाले हैं, इनके केस में अगर बात करें, लेट फीस अप टू न्यू ड्यू डेट तो माफ़ है, बट इंटरेस्ट कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये बोल सकता हूँ, अगर ओरिजिनल ड्यू डेट के बाद शुरू के 15 दिन पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, उसके बाद 15 दिन पर 9% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, और उसके बाद नॉर्मल इंटरेस्ट रेट लगेगा, जो है 18% पर एनम। इसके अलावा जीएसटीआर 4 की ड्यू डेट फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 30 अप्रैल 21 थी, उसको बढ़ाकर 31 में 21 कर दी गई है। सीएमपी 08 और आईटीसी 04 के जैन टू मार्च 21 की ड्यू डेट 30 अप्रैल 21 से बढ़ा के अब 31 में 21 कर दी गई है। इसके अलावा जीएसटीआर 5 जो नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स फाइल करते हैं, जीएसटीआर 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाली, जीएसटीआर 7 टीडीएस रिटर्न्स, और जीएसटीआर 8 टीसीएस रिटर्न, सभी के लिए अप्रैल 21 की ड्यू डेट अब 31 में 21 होगी। इनकी ओरिजिनल 10 से 20 के बीच ड्यू डेट आती थी। नोटिफिकेशन नंबर 13 आईटीसी अवेलमेंट पर है। आप सभी को याद होगा कि जीएसटीआर 3B फाइल करते हुए आप 105% ऑफ आईटीसी जो जीएसटीआर 2B में आ रहा है, मैक्सिमम वही क्लेम कर सकते हैं। अब ये लिमिट अप्रैल 21 और मई 21 इंडिविजुअल मंथ में अप्लाई नहीं होगी, और ये लिमिट इन दोनों मंथ्स को कंबाइंड करके देखा जाएगा। इसका मतलब है, अगर आपके अप्रैल 21 के जीएसटीआर 2B में 100 रुपये का आईटीसी है, तो आप 120 क्लेम कर सकते हैं, बट जो एक्सेस 15 रुपये क्लेम किया है, वो मई 21 में एडजस्ट करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन 14 में कुछ ब्लैंकेट एक्सटेंशंस दी है। पहली, अगर अथॉरिटी, कमीशन या ट्राइब्यूनल को ऑर्डर पास करना था या प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करनी थी या कोई और काम करना था 15 अप्रैल से 30 मई के बीच, तो उन सभी की ड्यू डेट अब 31 में हो जाएगी। दूसरा, अगर कोई टैक्स पेयर को किसी अपील, रिप्लाई, एप्लीकेशन, स्टेटमेंट कुछ भी फाइल करना था 15 अप्रैल से 30 मई तक, सभी की ड्यू डेट अब 31 में हो जाएगी। जीएसटीआर रजिस्ट्रेशन के केस में डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन का टाइम लिमिट या अप्रूवल अगर 1 मई से 31 मई के बीच आना था, तो वो आप 15 जून तक कर सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट के कोई भी रिफंड रिलेटेड नोटिस 15 अप्रैल से
30 मई के बीच आता है तो उसकी ड्यू डेट टैक्स पेयर के रिप्लाई से 15 दिन और 31 में विच एवर इज लेटर तक एक्सटेंड हो जाएगी। आई होप आप सभी को कुछ ड्यू डेट्स रिलेटेड क्वेरीज रिजोल्व हुई होंगी। अगर आपको भी अभी भी कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम डेली अपडेट्स के साथ अपनी टेक्स्ट फ्लैश सीरीज में मिलते रहेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस और ये चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।